सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने का तरीका बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड इज सच एन इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द किंग ऑफ कंपाउंड्स। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, द किंग ऑफ कंपाउंड्स इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जिसे किंग ऑफ कंपाउंड्स भी कहा जाता है। द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तीन तरीके हैं जिनसे हम फॉर्म करेंगे, तीन स्टेप्स हैं जिससे हम फॉर्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। पहला है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट्स प्योरिफिकेशन। पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करेंगे और फिर उसको प्योरीफाई करेंगे और फिर उसको ऑक्सीडाइज करेंगे सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में मजीद ऑक्सीडाइज करने के बाद यानी मजीद वो एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को और वो फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फॉर्म करेंगे। अच्छा, इसकी कंडीशंस होती हैं कुछ जब जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है। पहला ये है कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा मिकदार में चाहिए होगा। हमें कैटलिस्ट इसमें यूज करना है जो V2O5 लो टेम्परेचर रखना है हमें, तकरीबन 45 से 450 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक लो होना चाहिए टेम्परेचर, इससे ज्यादा ना हो। और प्रेशर जो है वो 1.5 to 1.7 atm एटॉमिक प्रेशर इसका इतना ही होना चाहिए। अब इसका आ जाता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन करेंगे सबसे सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन बाय बर्निंग सल्फर इन ड्राई एयर इन पायराइट बर्नर्स। अच्छा, पायराइट बर्नर पहला स्टेप, हमारा जो पहला बर्नर है वो चेम्बर जो है वो पायराइट बर्नर है। इसमें हम क्या करेंगे, सल्फर को बर्न करते हैं ड्राई एयर में। तो सल्फर क्या करेगा, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग आयरन पायराइट FeS2 इन पायराइट बर्नर। आयरन पायराइट इज द चीपेस्ट सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ S2। अच्छा, दो तरीके हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के। पहला तो ये कि आप एयर के साथ करें इसी पायराइट बर्नर में, या फिर आयरन पायराइट के साथ करें, इसको रिएक्ट करवाएं इसी पायराइट बर्नर में। ठीक है, प्योरिफाइड, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों इन्होंने फॉर्मूले दे दी, ठीक है, आप दोनों लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्या होगा कि जब सल्फर डाइऑक्साइड से प्रिपेयर हो जाएगी तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्योर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो है वो कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद हैं। जैसे ये हमारे पास दो इन्होंने यहाँ पर दिया AS2O3 जो है वो इसमें पहली इम्प्योरिटी तो यही है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्योर। अब इसको क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्योरीफाई करेंगे ताकि इसमें से इम्प्योरिटीज जो है वो खत्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए। गैस इज प्योरीफाइड बाय पासिंग थ्रू डस्ट चेम्बर। सेकेंड चेम्बर आ जाता है हमारे पास डस्ट चेम्बर। डस्ट चेम्बर में हम जब ये सल्फर डाइऑक्साइड दाखिल होगी तो ये इम्प्योरिटीज के साथ होगी, उसमें हम वाटर को स्प्रे करेंगे। वेयर वाटर इज स्प्रेड ओवर इट, द हैवी डस्ट पार्टिकल्स इज आर सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ डिजॉल्व होगी, तो जितने भी हैवी पार्टिकल्स होंगे डस्ट वगैरह के और जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, लेयर नीचे जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि वो उनकी डेंसिटी ज्यादा है सल्फर डाइऑक्साइड से, तो वो सब जो है वो नीचे बैठ जाएंगी। अब ये यहाँ पर पहली इक्वेशन ये वाली आ जाएगी आपकी। ठीक है, इससे इम्प्योरिटी जो है वो खत्म कर दी हमने। फिर सेकंड हम इसको कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। अच्छा, अब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू SO3 अकॉर्डिंग टू दी कैथिलियर प्रिंसिपल। लो टेम्परेचर 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर विल फेवर द रिएक्शन। हमें क्या करना है, ली कैटिलियर प्रिंसिपल के मुताबिक प्रेशर ज्यादा रखना है और टेम्परेचर को कम रखना है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। और V2O5 यानी वेनेडियम पेंट ऑक्साइड को हम इसमें एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। अंडर दीज कंडीशंस, इस कंडीशंस अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो 98% SO3 आपको प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसका रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है।
तीसरा स्टेप में अब हम SO3 को एब्जॉर्प्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ मिकदार के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड SO3 इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन वाटर। SO3 जो है वो डायरेक्ट डिजोल्व नहीं होता वाटर के अंदर, एज इट फॉर्म्स डेंस फॉग विद वाटर, क्योंकि ये एक जो है वो भारी सा धुआं सा बना लेता है, फॉग बना लेता है वाटर के अंदर। Therefore, SO3 गैस इज एब्जॉर्ब इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब पानी के साथ आपको थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें शामिल करना होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म होगी वो सल्फ्यूरिक एसिड की, ताकि SO3 गैस को हम फिर फॉर्म कर सकें, सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ ले जा सकें, बनाने की तरफ ले जा सकें। तो SO3 गैस इज एब्जॉर्ब इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब जो बनेगा वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होगा, जिसको हम ओलियम भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसी के बाद आगे क्या है, ओलियम इज देन डाइल्यूटेड विद वाटर। अब ये जो ओलियम तैयार होगा इसको हम वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे इन डाइल्यूशन टावर में। इसके बाद हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो हमें हासिल होगा सल्फ्यूरिक एसिड वो 98.5% प्योर होगा, और ये हमें डिस्टिलेशन से हासिल होगा, मतलब वाटर के ये जो हमें ओलियम यहाँ से मिला था, इस ओलियम को हमने वाटर के साथ मजीद रिएक्ट करवाया, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमें मिल गया H2SO4, ये लास्ट इक्वेशन है इसकी। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन जब हमें करवानी है SO3 की, तो इसमें वाटर के साथ डायरेक्टली, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए हमने इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन लिया सल्फ्यूरिक एसिड, यानी वाटर के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी थोड़ा बहुत शामिल किया, तब इसने पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, यानी ओलियम बनाया। फिर उस ओलियम को हमने वाटर के अंदर डाइल्यूट करवाया, फिर उसके बाद जो है उसके साथ रिएक्शन किया जब उसने वाटर के साथ उस ओलियम ने, तो फिर हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो गया। ये तरीका था सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने का बाय कांटेक्ट प्रोसेस। अब इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है नीचे। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कोई कोवेलेंट कंपाउंड है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ये आपको डायग्राम इसकी प्रिपेयर करनी है। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है, मतलब कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, ऑयली लिक्विड होता है, और ऑफन नोन एज ऑयल ऑफ पेट्रोल के नाम से बुलाया जाता है ये। इट इज अ विस्कस हैवी लिक्विड एंड सावर इन टेस्ट होता है और भारी होता है लिक्विड ये। इट बॉइल्स एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिकम्पोजेस एट हाई टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर 290 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये बॉइल हो जाएगा, और उससे ज्यादा भी टेम्परेचर अगर आप लगाएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, यानी टूट जाएगा ये, यानी H2SO4 से वाटर और सल्फर SO3 मिल जाएगा हमें। फ्रीज हो जाता है 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसकी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इट इज कोरोसिव इन नेचर एंड हाइग्रोस्कोपिक। अच्छा, कोरोसिव इन नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक यानी अपने आप को एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इसमें तब्दीली आ जाती है। अगर बहुत अरसे तक ये आपके माहौल में रहेगा तो इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, इसमें चेंजेस आ जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। अच्छा, इसके बिहेवियर के लिहाज से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डायबेसिक इज फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। 2 तरह के सॉल्ट बनाता है ये। H2SO4 से हमें मिलेगा पहला वाला, इसकी इक्वेशन है ये। H2SO4 को अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक तरह का सॉल्ट है ये। और दूसरा, अगर हमने इसको H2SO4 को 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें सोडियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट। ये 2 इक्वेशंस करनी है, फर्स्ट वाली को रिमूव कर देना। सेकेंड है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये इस्तेमाल होता है
सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन असल में मौजूद होती है नेचुरल तौर पे, मतलब जो न्यू ऑक्सीजन होती है वो बिल्कुल बनाता है ये। तो यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, किस तरह से होता है? या तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल के साथ ऑक्सीडाइज करवाएंगे इसको। ये इसमें काफी सारी इसमें लिखी हुई है इक्वेशन। उसके बाद नॉन मेटल्स के साथ इसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तब भी ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। पहली इक्वेशन है इसकी जिंक के साथ, ठीक है। जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। कॉपर के साथ अगर इसको हीट करेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट का सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल में आप कार्बन को ले लें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। और अगर सल्फर को ही आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। थर्ड में थर्ड स्टेप में इसके है एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट। सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। sulfuric acid reacts with organic compounds and replaces one or more hydrogen atoms। सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के एक या एक से ज्यादा एटम्स को रिप्लेस कर देता है और सल्फोनिक बायसल्फोनिक ग्रुप। द प्रोसेस इज कॉल्ड सल्फोनेशन और इस प्रोसेस को सल्फोनेशन कहते हैं। जैसे C6NH6 ये बेंजीन है। बेंजीन को अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा हमें। और इसके अलावा अगर मीथेन को करेंगे, CH4 मीथेन है। मीथेन को अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, टूट के जिसके आयन फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। मीथेन गैस के साथ अगर आपने इसको रिएक्ट करवाया तो हमें मीथेन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस करनी है। नंबर 4 ग्रुप था इसका एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है concentrated sulfuric acid has high affinity towards water molecule and it can remove water molecule from different compound। अच्छा, concentrated sulfuric acid के अंदर ये water molecules को रिमूव करने की सलाहियत होती है फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड, मुख्तलिफ कंपाउंड्स में से। सम एग्जांपल्स ऑफ डिहाइड्रेशन एज फॉलो, मतलब डिहाइड्रेट कर देगा, ये वाटर खत्म कर देगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट को अगर आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया इस मतलब कॉपर सल्फेट और वाटर अगर आपस साथ में है, उसके साथ डिजोल्व है अगर, ठीक है, उसको अगर आपने हीट किया और उसमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी शामिल किया हीट अप करते हुए, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर इसको हीट करते वक्त कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी शामिल किया तो कॉपर सल्फेट बनेगी और वाटर जो है वो इसमें से अलग हो जाएगा एज स्टीम। उसके बाद है इसके दूसरी एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से। दूसरी एग्जांपल में अगर हमने अल्कोहल लिया है, फॉर एग्जांपल ये वाला अल्कोहल है, अगर हमारे पास अल्कोहल को अगर हमने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया और कंसंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड किया, हमें तो इथेन गैस मिलेगी और वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 2 इक्वेशन काफी हैं। अगर चाहो तो ग्लूकोज वाली भी कर सकती हो, ये C6H12O6। इसमें अगर आप ग्लूकोज को अगर आपने शामिल कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें से वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, और हमें कार्बन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, मतलब वाटर जो है वो खत्म हो गया, इसमें से डिहाइड्रेट हो जाएगा ये। इसकी यूजेस क्या क्या है? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर सच एज सल्फर फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है। कौन कौन से फर्टिलाइजर? सल्फर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट। और मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है, डाइज, ड्रग्स, पेंट्स और प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, धमाका जैसे मवाद बनाने में इस्तेमाल होता है, और ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ड्राई करने के लिए चीजों को और डिहाइड्रेट करने के लिए, यानी वाटर कंटेंट खत्म करने के लिए, जो हमने अभी लास्ट ग्रुप में पढ़ा उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये सारी इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की यूजेस हैं।